हमसे पूछा गया है एक डेसीलीटर में कितने सेंटीलीटर्स होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि सेंटीलीटर लीटर के मुकाबले में कितना होता है और डेसीलीटर लीटर के मुकाबले में कितना होता है। और मैं ये प्रीफिक्सेस लिख लेती हूँ। और असल में आपको ये प्रीफिक्सेस अच्छी तरह याद होने चाहिए क्योंकि आपको ये प्रीफिक्सेस मुख्तलिफ यूनिट्स के साथ बार बार नज़र आएंगे। तो प्रीफिक्स किलो, कभी कभी किलो, इसका मतलब है 1000 यानी 1000। अगर आप देखें हेक्टो, हेक्टो का मतलब है 100। डेका का मतलब है 10। अगर कुछ ना हो तो इसका मतलब सिर्फ एक होता है, तो ये भी यहाँ लिख लेती हूँ। फिर अगर आपके पास देसी हो, देसी, इसका मतलब है 1/10। अगर आपके पास सेंती हो, सेंती, इसका मतलब है 1/100। अगर आपके पास मिली हो, इसका मतलब है 1/1000। तो अब वापस आती हूँ अपने सवाल की तरफ। हमारे पास सेंटीलीटर्स हैं, हमारे पास सेंटी यहाँ मौजूद है, तो सेंटीलीटर मैं ये अलग रंग में लिख लेती हूँ। अगर आपके पास सेंटीलीटर हो तो सेंटीलीटर, ये बराबर है 1 लीटर के 100वें हिस्से के, यानी 100वां हिस्सा 1 लीटर का। या आप ये भी कह सकते हैं 1 लीटर हर 100 सेंटीलीटर्स के लिए। तो आप ये इस तरह भी लिख सकते हैं 1 लीटर हर 100 या हर 100 सेंटीलीटर्स पर। तो हमारे पास सेंटीलीटर्स हैं और मैं डेसीलीटर के बारे में सोच रही थी, तो डेकर यहाँ मौजूद है। तो 1 डेसीलीटर, डेसीलीटर का मतलब है 10, यानी 10 लीटर्स। या एक और तरीका ये कहने का, हर 10 लीटर्स पर। हर 10 लीटर्स पर आपके पास एक एक डेसीलीटर होगा। अब इस सवाल को हल करने से पहले यहाँ हो क्या रहा है, हम जा रहे हैं, हम एक छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं। तो एक बड़े यूनिट में छोटे यूनिट्स काफ़ी ज़्यादा होंगे और हम ये कई तरीक़ों से कर सकते हैं। तो वो चाहते हैं कि हम असल में एक डेसीलीटर को सेंटीलीटर्स में बदलें। अब हम ये सिर्फ इस चार्ट को देखकर भी कर सकते हैं, या हम ये कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के ज़रिए, यानी इस बात को यकीनी बनाना कि डायमेंशंस सही हैं। तो पहले तरीके से करते हैं। अगर आपके पास 1 डेसीलीटर है, तो अगर आपके पास 1 डेसीलीटर है तो वो कितने लीटर्स होंगे? ये 10 होगा। मैं यहाँ लिख लेती हूँ, मैं ज़रा इसे इस तरफ कर लूँ। तो यहाँ 1 डेसीलीटर बिल्कुल वही है जो 10 लीटर्स के बराबर है। ये लीटर्स हैं, हम यहाँ ये फ़र्ज़ कर रहे हैं कि हमारा यूनिट लीटर्स है। और फिर 10 लीटर्स कितने डेसीलीटर्स होंगे? ये 100 डेसीलीटर्स होंगे, ठीक है, क्योंकि इनमें से हर एक 10 डेसीलीटर्स है और आपके पास 10 हैं। तो आप जब भी नीचे जाएंगे, आप हर बार 10 के फैक्टर से ज़रब देंगे। 100 डेसीलीटर कितने सेंटीलीटर्स होंगे? तो 100 डेसीलीटर, इनमें से हर एक 10 सेंटीलीटर्स के बराबर है, तो ये 1000 होंगे। 1000 सेंटीलीटर्स। तो हमारे पास जवाब आ गया, 1 डेसीलीटर बराबर है 1000 सेंटीलीटर्स के। 1000 सेंटीलीटर्स। अब दूसरा तरीका यह है कि आप डेसीलीटर को लीटर्स में बदलें और फिर लीटर को सेंटीलीटर्स में बदलें। तो अगर हमारे पास 1 डेसीलीटर है, 1 डेसीलीटर, और जब भी आप यूनिट्स के साथ काम करें, बस इस बात का ख्याल रखें कि बात समझ में आती हो। कभी कभी लोग ज़रब देने के बजाय तकसीम कर देते हैं और फिर कहते हैं ओ 1 डेसीलीटर बराबर है 1000 सेंटीलीटर के। और वो कहते हैं नहीं नहीं, डेसीलीटर तो सेंटीलीटर से कहीं बड़ा यूनिट है, तो 1 डेसीलीटर में काफ़ी ज़्यादा सेंटीलीटर्स होंगे, तो ये एक बड़ा नंबर होना चाहिए। तो जब भी आप यूनिट्स के साथ काम करें, हमेशा ये दोबारा चेक करें। लेकिन अब हम ये करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के तरीके से। हम 1 डेसीलीटर से शुरू कर रहे हैं, हमें इसे लीटर्स में बदलना है।
तो अगर आप इसे लीटर्स में बदल रहे हैं तो आप चाहते हैं कि डेसीलीटर डिनोमिनेटर में हो और लीटर न्यूमरेटर में हो। अब एक डेसीलीटर में कितने लीटर होते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि 10 लीटर बराबर हैं एक डेसीलीटर के। 10 लीटर्स बराबर हैं एक डेसीलीटर के। तो एक डेसीलीटर बराबर है, ये कट जाते हैं, 1 ज़रब 10 बनता है 10 लीटर्स। अब अगर हम इसे सेंटीलीटर्स में बदलना चाहें तो हमें लीटर्स को डिनोमिनेटर में रखना होगा और सेंटीलीटर्स न्यूमरेटर में चाहिए। अब 1 लीटर में कितने सेंटीलीटर्स होते हैं? तो 1 लीटर में 100 सेंटीलीटर्स होते हैं। सेंटीलीटर लीटर का 100वां हिस्सा है। देखें, ये और ये माकूस बयानात हैं, दोनों बिल्कुल एक ही बात कह रहे हैं। 1 लीटर फी 100 सेंटीलीटर्स। यहाँ लिखा है 1 लीटर फी 100 सेंटीलीटर्स। हमने बस इसे उल्टा लिखा है, लेकिन बात वही है। और हमने इसे इसलिए उल्टा लिखा है ताकि लीटर्स कट जाएं और फिर हमारे पास सिर्फ रह जाए 10 ज़रब 100 यानी 1000 सेंटीलीटर्स। 1000 सेंटीलीटर्स और हमारा काम मुकम्मल हो गया।